लेकिन जवाबदेही किसकी है? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और उपचुनाव से पहले जिस तरीके से बहराइच में बवाल देखने को मिला, यह बताता है कि कैसे हिंदू मुसलमान की राजनीति जो पिछले कुछ समय से बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी, उसको कैसे एक नई धार देने की कोशिश हो रही है। और इस बीच में योगी आदित्यनाथ की सरकार, उसका रवैया और उसका काम करने का तरीका, वो भी अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या कर रही है, योगी आदित्यनाथ के पुलिस अधिकारी क्या कर रहे हैं, और किस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी के नाम पर एक नया आतंक देखने को मिल रहा है। खुलेआम सड़कों पर उतर करके यह कहा जा रहा है कि सब बंद करो, ये सबका साथ सबका विकास, सिर्फ जो आपके साथ है उसका विकास करो। और 24 घंटे की मोहलत देकर के क्या क्या धमकियां दी जा रही है, उन लोगों पर क्या बुलडोजर चलेगा? बहराइच के अंदर, उत्तर प्रदेश के बहराइच में, गरीब क्षेत्र है बहराइच, लेकिन उत्तर प्रदेश के बहराइच के अंदर दुर्गा मां की प्रतिमा के विसर्जन को लेकर के जिस तरीके से बवाल होना शुरू हुआ, उसके बाद में गोपाल नाम के एक लड़के की जान चली गई। और उसके बाद में जब उसका अंतिम संस्कार किया गया तो फिर हालात और बिगड़ गए। और अब कई जगह से खबरें निकल करके सामने आ रही है कि जगह जगह पर मकानों को आग के हवाले करने का, दुकानों को, शोरूम को फूकने का काम दिन दहाड़े चल रहा है। और योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या कर रही है? योगी आदित्यनाथ का भी जवाब आया है, इस पर ट्वीट कर रहे हैं वो। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, वो तो कह रहे हैं कि यह सीधे तौर पर यूपी में एक नया दंगा तैयार किया जा रहा है। तो बहुत कुछ ऐसा है जिसको आपको समझना चाहिए, लेकिन बड़े धैर्य के साथ। उबाल में मत आइएगा किसी के भी, क्योंकि उबाल सिर्फ नुकसान करवाता है। गुस्सा जो आपको दिलाकर के बार बार भड़काने की कोशिश है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका खुद का नुकसान करवाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कुछ तस्वीरें देखिए आप, ये कुछ तस्वीरें उत्तर प्रदेश से निकल करके सामने आई। आप देखिए कि पुलिस मौजूद है और पुलिस की मौजूदगी के अंदर सीधे तौर पर यहां पर आप देखिए कि एक भीड़ जाती हुई दिखाई दे रही है, और इस भीड़ के हाथों में लाठी डंडे सब कुछ मौजूद हैं। लेकिन ये पूरी भीड़ जो है वो सड़क पर दंदनाती हुई जा रही है, और पुलिस खामोशी के साथ में सड़क के किनारे खड़े होकर के सब कुछ देख रही है। पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है या करना नहीं चाहती है। इस तस्वीर को आप खुद देखिए और खुद अपने हिसाब से आकलन लगाइए। अब जरा दूसरी एक और तस्वीर देखिए। एक मकान की छत पर चढ़ करके एक लड़का किस तरीके से एक झंडे को पहले फाड़ने की कोशिश करता है, और झंडा नहीं फटता है, उसके बाद में मकान के ऊपर जो स्ट्रक्चर था वही गिर जाता है। आप बताइए इसको क्या कहेंगे आप? और ये वीडियो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि इन वीडियो को लेकर के योगी आदित्यनाथ के जो विधायक हैं उन्होंने क्या कहा है वो सुनिएगा आप। ये भीड़ देखिए खुलेआम बेकाबू होती हुई यहां पर जा रही है, लेकिन इस भीड़ को जस्टिफाई किया जा रहा है। इसके बाद में एक और वीडियो सुनिए जहां पर खुलेआम आकर के यह कहा जा रहा है कि बंद करिए सबका साथ सबका विकास, जो आपके साथ है उसका विकास करिए। और 24 घंटे की धमकी देकर के क्या कहा जा रहा है, एक बार खुद से सुन लीजिए। पुलिस प्रशासन या नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको हमसे दोबारा वोट चाहिए तो जिसका साथ उसका विकास करना होगा, अन्यथा आप भी सत्ता से बाहर जाएंगे। और ये चुनौती है आपको, ये बंद करिए सबका साथ सबका विकास। आपको वो वोट नहीं देते हैं, आप क्यों उनको प्रधानमंत्री आवास योजना देते हैं, क्यों फ्री में भोजन देते हैं? इसलिए ताकि वो हमारी माता जी को जला सके, इसलिए ताकि वो हम पर पत्थरबाजी कर सके। ये बहुत हुआ, अब बंद होगा। अगर इसका प्रतिकार नहीं हुआ तो 24 घंटे के अंदर वो होगा जो प्रशासन झेल भी नहीं पाएगा। जब वचन नहीं, श्री कृष्ण को साक्षी मान कर शपथ लेता पूरा हिंदू समाज। जय जय श्री राम।
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 24 घंटे की धमकी दे करके यहां पर ये लोग मदमस्त होकर के घूम रहे हैं। इनके ऊपर ना कोई कार्रवाई करने वाला है, ना कोई बुलडोजर चलाने वाला है, और ये सीधे तौर पर एक समुदाय को, एक लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। चलिए, ये तो छुटभइये नेता कह लीजिए या छुटभइये गुंडे कह लीजिए, लेकिन एक और वीडियो देखिए आप, और इस वीडियो को देख करके आप क्या कहेंगे। हाथ में पिस्तौल लिए और दंदनाते सड़क पर चलते हुए इन साहब को देखिए, और इन साहब के मुंह से निकले हुए अल्फाज वो आपको सही से बता नहीं पाऊंगा। ये कह रहे हैं दौड़ाओ दौड़ाओ मारो, और फिर उसके बाद में गाली देने का काम करते हैं। और ये कोई आम इंसान नहीं है, आम दरोगा नहीं है, आम सिपाही नहीं है। ये बहराइच के अंदर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आईपीएस अमिताभ यस हैं, और पिस्तौल लेकर के खुलेआम पिस्तौल हवा में लहराते हुए क्या कह रहे हैं, जरा इनकी जुबानी सुन लीजिए। वो गाली जो ये दे रहे हैं, वो गाली हम आपको सुनवा नहीं पाएंगे, इसलिए हमें बीप लगाना पड़ेगा। जब ये सब कुछ हो रहा है तो उसके बाद में निश्चित तौर पर इस पर प्रतिक्रियाएं भी आएंगी, और एक राजनीतिक प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है। कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय वो कह रहे हैं कि भाजपा बहराइच में दंगे करा रही है। इन्होंने पुलिस के द्वारा एक हत्या कराई गई है कल लखनऊ के अंदर, यही सब चीज़ें बनारस के अंदर लाठी चली है, अभी बहराइच के अंदर दंगा करा रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से भाजपा के लोग उसमें शामिल है और भाजपा के जंगल राज कायम है सरकार। अब जब खुलेआम ये साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से दंगे फैलाने की कोशिश है, तो ऐसे में शासन प्रशासन का, पुलिस का और सरकार का, सरकार के मुखिया का और सरकार के जो विधायक हैं उनका क्या रोल होना चाहिए, इस बात को आप बताइए। और वो क्या रोल अदा कर रहे हैं, इस बात को मैं बताता हूं। आपके सामने एक एक करके मैं कुछ ट्वीट रखने का काम करता हूं, और आप ये ट्वीट देखिए और उसके बाद में आप बताइए कि क्या कहेंगे इसको। अजीत भारती नाम के एक शख्स हैं जो अपने आप को पत्रकार बताते हैं, लेकिन खुल करके यहां पर लोगों को भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लिख रहे हैं वो? बहराइच में गोपाल मिश्रा को, भीड़ को, विसर्जन को, डीजे को या भाजपा को दोषी बताने का कार्य केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में इन मुल्लों के लिए बहुत कठिन होने वाले हैं। आने वाले दिन इन मुल्लों के लिए बहुत कठिन होने वाले हैं। बुलडोजर चलेगा, इन मुल्लों को कुत्तों के पिल्लों की तरह से बिलों से बाहर निकाल करके प्रशासन पेलेगी। और तब ये देखना कि ये सारे ट्वीट लिखने वालों की बिलबिलाहट, तब ये पुनः संविधान, कानून और न्यायपालिका की दुहाई देंगे। योगी आदित्यनाथ से अनुरोध है कि ऐसी घटनाओं के माध्यम से प्रदेश के हिंदुओं को हर त्योहार में भक्ति भाव एकत्रित होने से भयाक्रांत किया जा रहा है। उन्हें आश्वस्त करें कि कानून का राज बना रहेगा। तो ये देखिए, अपने आप में एक नई क्रोनोलॉजी है जो लगातार हम दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश में और हर जगह पर, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह पर हम देखते रहे हैं कि जब जब एक धर्म का कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर आरोप यह लगाया जाता है कि उन्होंने आकर के पत्थरबाजी की, उन्होंने आकर के थूकने का काम किया। क्या कोई अदालत इस बात को देख रही है कि यह क्रोनोलॉजी कौन स्थापित कर रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, और कैसे पुलिस प्रशासन इसमें हर बार फेल हो जाती है कि जब पता है कि इस प्रकार की क्रोनोलॉजी लगातार बनाई जा रही है कि एक धर्म विशेष का कार्यक्रम होगा, दूसरे धर्म विशेष पर यह आरोप लगाया जाएगा कि उन्होंने पत्थर चलाए, उन्होंने थूकने का काम किया। तो ये जो हो रहा है, या जो तस्वीरें निकल करके सामने आती है कि मस्जिद के सामने जाकर के आप ऐसे गाने लगाएंगे, इस तरह का डांस करेंगे, ऐसी जो है वो तीर कमान वो करेंगे, या मंदिर के सामने जाकर के आप ये करेंगे, तब ऐसे में क्या कोई अदालत, क्या कोई पुलिस प्रशासन, क्या कोई सरकार इस क्रोनोलॉजी को देख नहीं रही है? सवाल ये है। और दूसरी बड़ी बात यह है, योगी आदित्यनाथ के विधायक की जुबानी आप देखिए। योगी आदित्यनाथ के एक विधायक है सलभमणि त्रिपाठी। सलभमणि त्रिपाठी पूर्व में पत्रकार रहे हैं, लेकिन आज देखिए वो क्या काम कर रहे हैं। सलभमणि त्रिपाठी जो है, उन्होंने लिखा कि ये बहराइच से खबरें भेज रहे पत्रकारों के
नाम भर पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा कि खबरें कितनी निष्पक्ष व सच्ची हैं। यूट्यूबरों की जमात अलग से जुटी है, पूरा सिस्टम ही भिड़ा है दंगाइयों को बचाने में, झूठ फैलाने के अंदर। और इन्होंने एक नीचे लिस्ट साझा की और इसमें बताया कि बहराइच के अंदर जो अलग अलग मीडिया संस्थान वहां पर उनके रिपोर्टर लगे हुए हैं, उनके नाम क्या है। सलमणि त्रिपाठी जी, आपसे यह सवाल है कि जब आप पत्रकारिता करते थे तो क्या आप हिंदू होकर के हिंदुओं के लिए पत्रकारिता करते थे या मुसलमान होकर के मुसलमानों के लिए पत्रकारिता करने वाले लोग आपके साथ थे? कौन सा ऐसा संस्थान है जिसके अंदर हिंदू ही हिंदू हैं? कौन सा ऐसा संस्थान है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं? अब आप अखबारों को, किताबों को, उनको भी हिंदू और मुसलमानों के नजरिए से बांट देंगे कि किताब लिखी है, अगर मुसलमान ने लिखी है तो मुसलमान ने अपने तरफ की लिख दी, या खबर लिखी है तो खबर ने मुसलमान है तो मुसलमान ने अपनी तरफ की लिख दी। दूसरी बड़ी बात, एक ट्वीट किया गया, राजेश साहू दैनिक भास्कर के पत्रकार, उन्होंने ट्वीट किया कि वीडियो में गोपाल मिश्रा है, अब इस दुनिया में नहीं है, गोली लगने से मौत हो गई, मौत से पहले का उनका यह वीडियो सामने आया है। बहराइच में गोपाल की मौत के बाद में हिंसा भड़क गई, यह वीडियो जो इन्होंने लगा करके जानकारी दी। इस पर सलमणि त्रिपाठी क्या कहते हैं? यह तब हुआ है जब विसर्जन के दौरान इस घर से अकारण मां दुर्गा प्रतिमा पर पथराव किया गया, जब चरमपंथियों ने मां दुर्गा की प्रतिमा को अपवित्र करने का प्रयास किया, जब मां भक्तों पर कातिलाना हमला हुआ, बाद में इसी घर में रखे हथियारों से हुई फायरिंग में राम गोपाल मिश्रा को कई गोलियां मारी गई। एक तरफा वीडियो बनवा करके हत्यारों को बचा नहीं पाएगा कोई, ऐसी कार्रवाई होगी कि पीढ़ियां याद रखेंगी। अब बताइए आप, ऐसी कार्रवाई होगी कि पीढ़ियां याद रखेंगी, आप ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं कर लेते हैं? पहले मुकम्मल तरीके से पुलिस फोर्स को लगाइए दोनों सड़क के दोनों तरफ, और उन पुलिस फोर्स को लगाने के बाद में आपको लग रहा है कि संवेदनशील इलाका है, आपको लग रहा है कि कोई ऐसी अप्रिय घटना हो सकती है, अब तो इंटेलिजेंस आपके पास में है, सरकार आप हैं, तो दोनों तरफ सड़क के पुलिस फोर्स लगाइए और पुलिस फोर्स को लगवा करके जुलूस निकलवाने दीजिए उसमें से। या फिर कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं कि वहां पर इतनी पुलिस फोर्स लगा दीजिए, 4 आदमी पीछे 4 आदमी आगे, जो कम से कम एक वीडियोग्राफी ही बना ले, और जो बात आप बोल रहे हैं उसके बरक्स जो है वो आप एक वीडियो पेश कर देते। लेकिन वो काम नहीं हुआ। अजीत भारती ने कोई ट्वीट किया, अजीत भारती ने एक ट्वीट किया जिसको रीट्वीट करने का काम सलमणि त्रिपाठी कर रहे हैं। अजीत भारती ने लिखा कि बहराइच में गोपाल मिश्रा को मुसलमानों ने घर में खींचकर कम से कम 20 गोलियां मारी। जहां मुसलमान हैंडल बचाव करते दिख रहे हैं कि मौत के मुंह में आएगा तो मारा ही जाएगा, वहीं कई हिंदू हैंडल बता रहे हैं कि इसमें अपराध दुर्गा पूजा का, विसर्जन के लिए निकले हिंदुओं का है, सड़क पर बज रहे डीजे का है, अंततः गोपाल मिश्रा का है। ये वही हिंदू है जिनका पूरा जीवन इस्लामी उन्मादी भीड़ के कुकृत्यों को उचित ठहराने में बीतता है, पर वो भूल रहे हैं कि यह भीड़ अवसर पाते ही उनके घरों से जब उनकी मां बहनें को उठा करके ले जाएंगे, सामूहिक बलात्कार करेंगे, तब उनके पास में ना मायका बचेगा ना ससुराल बचेगा। इतनी गंदी, इतनी घिनौनी जो है ये बातें कही जा रही है, और ये दावा कर रहे हैं जब माहौल पूरी तरह से असंवेदनशील हो चुका है, वहां पर माहौल पूरी तरह से भड़का हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे माहौल के अंदर ये कह रहे हैं कि गोपाल मिश्रा को कम से कम 20 गोलियां मारी गई। कौन सी रिपोर्ट इनके पास आ गई? कौन सी पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर इस बात को ये कह रहे हैं? क्या इन्होंने वहां मौके पर जाकर के मुआयना किया है? अपने घर में बैठ करके ट्वीट कर रहे हैं, और बताइए इनके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। और सलमणि त्रिपाठी एक लिस्ट पेश कर रहे हैं कि ये पत्रकार ईमानदार हैं और ये नहीं है। योगी आदित्यनाथ का जवाब आप देखिए। योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर के ट्वीट किया, जनपद बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रह करके धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने हेतु निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री साहब,
आप गारंटियां पर गारंटियां यहां पर दे रहे हैं। कम से कम एक गारंटी आप ये दे देते कि ऐसे कोई भी जब जुलूस निकाला जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो उस पर पहले से ही उचित जो है वो पुलिस सुरक्षा दी जाएगी और किसी प्रकार से कोई ऐसी घटना नहीं होगी। मैं बहुत सारी ऐसी वीडियो तो आपको दिखा नहीं रहा हूं जो सड़कों के ऊपर तांडव किया जा रहा, तांडव, क्योंकि यूट्यूब की अपनी गाइडलाइन है और हमें कम से कम नियम कायदों से चलना पड़ता है। बहुत सारी वो वीडियो तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा। आप बताइए इसको क्या कहा जाएगा। प्रियंका गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट किया। प्रियंका गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट किया और ट्वीट करके प्रियंका गांधी ने कहा कि बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एवं राज्य प्रशासन से अपील करती हूं कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास में लें और हिंसा रोकें। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जनता से मेरी करबद्ध अपील है कि कृपया कानून अपने हाथ में ना लें और शांति बनाए रखें। ये प्रियंका गांधी कह रही है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर के ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने इसको लेकर के जो है वो कहा, उन्होंने बाइट भी दी है कि बहराइच को लेकर के सबसे पहले मेरी अपील है कि जो पक्ष उसमें है सभी कानून व्यवस्था बनी रहे, इस दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वह दुखद है। आईडी थोड़ा नीचे मास्टर भी थोड़ा नीचे करिए। बहुत बहराइच को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें हैं सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। अब आप बताइए कि ऐसी घटनाएं जब खुलेआम हो रही हैं तो ये इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, और अगर जो जिम्मेदार लोग हैं वही गैर जिम्मेदारी भरा काम करेंगे तो फिर क्या ही कहा जाए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।